नमस्ते काकी जी, आज आप क्या सुनाएंगी हम सबको? कौन सी कहानी सुनाएंगी आज आप? नमस्ते बहू रानी और इधर पे बैठे सब जने को नमस्ते और राम राम। कैसे हो तुम? और ठीक हो? हाँ ठीक ही रहने हैं अपन को। हाँ और हम भी ठीक हैं। अच्छा तो आज फिर से कहानी सुनने हैं, तो फिर से कहानी सुनने को मूड हो रहा हो तुम्हारों को है? हाँ तो सुनाए फिर कहानी शुरू करें? ठीक है सुनो तो फिर। गांव में एक काका भतीजे रहते हैं और दो जने गांव के सभी लोगों की खूब बुराई करते और लोगों की काय को वे तो भगवान तक की बुराई करते। उनको अपनी बुराई न दिखाते और सब जनों की बुराई करते रहते। जब देखो जब एक ही बुराई करने, वो की बुराई करने, वो की बुराई करने, बस इतना ही काम आता उनको। और जब तक भी और बुराई न कर लेवे तो उनको तो खाने न पचतो। बस उनको दिन भर जो ही काम रहता कि आज कौन की बुराई करने कौन की नहीं करने आए। बस एक दिन वे दो जने काका भतीजे जोन भी रहते सो वे दो जने जा रहे थे खेत पे। सो काका भतीजे से कहने लगे कि देखो तो मोड़ा इन भगवान को सोई कछु अकल नहीं है जो इतनी नाजुक नाजुक सी लताएं हैं और इनमें इतने बड़े बड़े फल लगा दे और जो इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं सो उनमें छोटे छोटे से फल लगा दे। हे काकी ये सी कहने लगे वे भगवान की बुराई करने लगे। देखो तो तनक का जमानो आ गए है, इंसानों की बुराई करत करत भगवान की बुराई करने लगे। बताओ अब तुम ही देखत जाओ ऐसा ही है भैया जो जमानो है। बस बुराई करने में लो चाहिए, चाहे कोई हो, भगवान हो चाहे इंसान हो। जो उनको बुराई करने होते वो जो नहीं देखते है कि हम कौन की बुराई कर रहे। सो बस बे तो चले बुराई करत भाई। सो फिर जे दो ही काका भतीजे जब चलत चलत थक गए सो एक खूब बड़े से पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। कैसे बड़े पेड़ के नीचे अच्छी छाया मिलत है, हवा भी अच्छी मिलत है। सो तनक आराम करवे के लाए न एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए वे हैं और कहने लगे कि सही में भगवान तनक तो बुद्धि को काम कर लेने तो इतनी बड़े बड़े पेड़ में इतने छोटे छोटे से फल लगे और वे तनक तनक सी लताओं में इतने बड़े बड़े कदुआ लगे। बताओ भगवान तनक तो अकल को काम कर लेते, जो क्या बेवकूफ़ी जैसे काम करा था मैं भगवान भी सही में। फिर आगे का भाव आगे भी बताओ। फिर का होने तो हैं ऊपर से एक फल गिरो और काका के सीधे मुंडा पे पड़ो जाके, और जब पड़ो तो टन आ गए वे काका और ये राम जो गाओ गाओ बचाओ कोई हमें, हमारा तो मुंडा ही फूट गओ। चिल्लाने लगे देखो देखो तनक इतने आओ मोड़ा, अपने भतीजे को बताने लगे देखो तनक इतने आओ हैं हमारे ऊपर जो आम गिरो देखो तो तनक खूब ही लग गई, ऐसा लग रहा मुंडा ही फूट गया हो। अब उनके भतीजे भी देखने लगे। फिर भतीजे ने कही काय काका तुम तो अब वहीं कह रहे थे इतने बड़े पेड़ में इतने इतने से फल लगे हैं, अगर भगवान ने तुम्हारे दिमाग जैसा काम करो तो और जो बड़े बड़े कद्दू लगे होते ये पेड़ पे और तुम्हारे मुंह पे गिरतो तो क्या हाल हो तो तुम ही बताओ। जा बात तो उनने सही कही है, अगर उतना बड़ा कद्दू गिरतो तो उनको तो मुंडा ही फूट जाता। सही कह रही है बिल्कुल। हाँ फिर उन कक्का की समझ में आई कि भगवान का छू गलती नहीं करते आए, वे अपनी बुद्धि को सही उपयोग करते हैं। ऐसे कोई की ज्यादा बुराई न करो चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। अरे हमें कोई की बुराई करके क्या मिल जाए, हमें अपना देखो चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की कहानी को सार जो ही है कि हमें कभी भी कोई की बुराई नहीं करने आए और बने से सबको अच्छो करने हैं। अगर हो सके तो सबकी तारीफ करने हैं और नहीं हो सके तो चुपचाप रह जाओ। जरूरी थोड़ी ना है कि मुँह चलाने ही है और मुँह चलाने है तो बुराई करने ही है। तो आप सब जने को फिर से राम राम। फिर एक कहानी लेके आए हैं हम, तो चलें अब। ठीक है तो फिर हमारे भी सबको राम राम। फिर मिल हैं और फिर एक नई कहानी सुने। ठीक है।